तो मैंने कहा आपने लोगों से सर्टिफिकेट लेना है कि आपके अच्छी माँ है या नहीं है। हर चीज़ में हमारी लड़कियां वैलिडेशन ढूंढ रही हैं। तो यू लूज योर सेल्फ एंड यू लूज योर आइडेंटिटी व्हेन यू आर ट्राइंग टू कॉन्स्टेंटली प्लीज अदर्स। हमने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है कि आपने गन नहीं मचाना। जितना आप अपनी वर्थ समझती जाएंगी उतना आप दूसरों से ये पावर लेती जाएंगी कि वो आपको डिक्टेट करें। यार ये कितने मज़े की है। ये मैंने टपाल की ट्राई की है ग्रीन टी, एंड आई एम नॉट अ ग्रीन टी पर्सन बट आई लव इट। वाकई बहुत मज़े की है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय चैट विद इरम रहमान। आज हमने शूटिंग स्टार्ट करनी थी 11 बजे, जो कि मैंने चाय बनाई थी फॉर आवर सेगमेंट, पर हमारी लाइट चली गई और वो डिले हो गया और फिर मुझे वो चाय पीनी पड़ी। सो आई एम गोना हैव ग्रीन टी नाउ विद रिकॉर्डिंग के साथ साथ। तो आज हम बात करेंगे अबाउट समथिंग जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती रही है इन द पास्ट फ्यू वीक्स, विच इज़ कॉल्ड सीकिंग वैलिडेशन, पीपल प्लीजिंग, जो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। स्पेशली मैं ख़वातीन वाला पार्ट कवर करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आई हैं कि आप प्लीज़ इस पे बात करें। एंड आई शेयर्ड अबाउट माई स्टोरी आफ्टर गेटिंग मैरिड, मैंने कैसे स्ट्रगल किया पीपल प्लीजिंग एंड एवरीथिंग। उस पर ख़ास तौर पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि आप शेयर करें कि आपका क्या जर्नी था, आप कैसे चेंज हुई, आपने किन चीज़ों पे काम किया या कैसे आप उससे बाहर निकली। तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इसमें हम कवर करेंगे कि ये होता क्यों है, इसकी वजह क्या होती है, क्या कब स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम थोड़ा सा इसको शुरू से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक घर में लड़की है और लड़का है तो लड़की पे ज़्यादा प्रेशर होता है अपने ग्रेड्स मेंटेन करने का, अच्छे ग्रेड्स लाने का, अगर उसने आगे पढ़ना है तो। वरना यही होगा कि पढ़ाई छुड़ा के घर पे बिठा दिया जाएगा कि वैसे भी पढ़ाई में दिल तो लग नहीं रहा और अच्छे ग्रेड आने नहीं, जबकि लड़के पर ये प्रेशर नहीं होता। तो लड़कियों को शुरू से आई थिंक हम ट्रेन कर देते हैं कि वो अपनी वैल्यू कहीं और अटैच करके रखें, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड्स में अटैच करके रखती हैं। सिमिलरली हम जो थोड़ी सी बड़ी लड़कियां होती हैं उनमें देखते हैं कि लड़कियां जो सफाई कर रही होती हैं या घर को मैनेज कर रही होती हैं, छोटे बहन भाइयों को देख रही होती हैं, कुकिंग कर रही होती हैं, उनको हम ये सारे अच्छे काम हैं और करने चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो लड़कियां ओवरबर्डन हो रही होती हैं जो बड़ी सिबलिंग्स होती हैं, क्योंकि जो छोटे बहन भाई हैं उनको फैसिलिटेट कर रही होती है। तो ये जो ओवरबर्डनिंग है या जो वर्क ज़्यादा काम देना, ओवर वर्किंग को हम ग्लैमराइज करते हैं, ख़ासकर औरतों में कि सुघड़ है, सलीका शौर है, बहुत अच्छे से मैनेज करे, इस तरह के लेबल्स लगा लगा के फिर वो लड़की पे आई थिंक हम प्रेशर डाल देते हैं कि अगर मैं ये सारी चीज़ें करूँगी तो उसे एक्सेप्टेंस मिल रही है, उसे इम्पोर्टेंस मिल रही है, तो उसे वैलिडेशन की आदत हम कहीं ना कहीं विथ टाइम वो ट्रेन करते हैं कि वो अपनी वैलिडेशन के लिए एक्सटर्नल वैलिडेशन पे उसको डिपेंड कर देते हैं हम अपनी लड़कियों को। और फिर ये जो मसला है ये मैं डिफरेंट फेजेस डिस्कस करूँगी। जैसे कि अभी मैंने कहा छोटी बच्ची है तो वो ग्रोइंग अप ग्रेड्स का प्रेशर है, फिर सफाई एंड घर के काम। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है व्हेन समवन इज़ गेटिंग मैरिड, जिसके बारे में मैंने पोस्ट भी लगाई थी, तो एवरीबडी इज़ टेलिंग दैट गर्ल कि आपने जाके एडजस्ट करना है, आपने उनके हिसाब से रहना है, आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। आप मतलब मुझे तो नहीं याद है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि हम लड़कों को प्रिपेयर करते हों व्हेन दे आर गेटिंग मैरिड कि आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है या आपकी भी शादी है या आपने भी इसको चलाना है। वी ओनली प्रिपेयर आवर गर्ल्स। एक लड़की जो, मैं अपनी बात करूं, एक लड़की जो अपना शहर छोड़ के जा रही है, अपने फ्रेंड्स छोड़ के जा रही है, अपने घर वाले, अपनी सारी चीज़ें छोड़कर एक नए शहर जा रही है अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने, उसी पर सारा प्रेशर है कि शी हैज़ टू मेक थिंग्स वर्क, क्योंकि सब उसी को कह रहे हैं कि अच्छा पहले साल में, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है, तो मैं इससे बड़ी तंग हूँ कि पहले साल में आपने कुछ नहीं बोलना, पहले साल में आपने खामोश रहना है। अभी रिसेंटली मैं ये सोच रही थी, किसी से डिस्कस कर रही थी, बात के दौरान मैंने ये कहा कि जैसे हम कहते कि अगर हम न्यूली वेड किसी कपल को डिनर पर लेकर जाएं तो हम देखते हैं ना अक्सर के लड़कियों से पूछा जाए, जो लाइक ब्राइड है, अगर उससे पूछा जाए कि आप क्या लेंगी, तो शी इज़ लाइक कुछ भी खा लूँगी। पता नहीं अब ऐसा होता है या नहीं होता, पर हमारे ज़माने में तो ये होता था कि लाइक इवन वो लड़की मेन्यू देख के अपना खाने में भी नहीं बता रही होती कि इतनी उसको बाहर से वैलिडेशन या उसको टैग ना लगे कि ये तो अपना ओपिनियन बता रही है। या क्या डर होता है, क्यों हम लड़कियों को लाइक मुझे सब समझाते थे, लाइक पूरा ख़ानदान समझाता था कि तुमने पहले साल में कुछ नहीं बोलना या तुमने पहले साल में खामोश रहना है या उनके हिसाब से चलना है, उनकी मर्ज़ी चलना है। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप
पूरे घर को जहाँ आप जा रहे हैं उनको ट्रेन कर देते हैं कि आपकी कोई ओपिनियन नहीं है, आपकी कोई चॉइस नहीं है, कोई मर्ज़ी नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसको जो कहेंगे ये कर लेगी, या इसको जैसे कहा जाएगा ये वैसे ही करेगी। तो आप उनको यूज़ टू करा देते हैं उस चीज़ के। फिर जब वो यूज़ टू हो जाते हैं एंड देयर कम्स अ पॉइंट व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स रिएक्टिंग टू इट, कि आप कब तक वो बॉटल अप करते रहोगे, कि सबकी मर्ज़ी पे चलते रहोगे, सबकी ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देते रहोगे, अपनी मर्ज़ी के बगैर जो हर काम आप करते हैं, वो हर ना जो आपने करनी है वो आप नहीं करते, और अपनी मर्ज़ी के बगैर आप कोई काम करते हैं, वो आपके अंदर जमा होता है, वो आपके अंदर स्टोर होता है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी बॉटल फटेगी और फिर वो सारे इमोशंस बाहर आएंगे, और वो अग्रेसिवली ही आते हैं, क्योंकि वो 1 साल 2 साल 3 साल कितने सालों से लोगों के जमा हुए होते हैं। और फिर ऑब्वियसली वो फिर जो उन लोगों की सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो सारी ख़राब होती हैं कि हमने तो ऐसा नहीं समझा था और ये लड़की तो ऐसी निकली एंड ऑल दैट। तो उससे बचने के लिए फ्रॉम डे 1 आप अपनी बाउंड्री सेट करें। मैं साथ साथ बता भी रही हूँ कि इसका हल क्या है, टू सेव आवर गर्ल्स फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, कि आप शुरू से अपना ओपिनियन कुछ गुजर रहे बाहर से, गुजर गया, चलो मुझे भी ब्रेक मिल गया। अच्छा, आप शुरू से जो है अपना ओपिनियन बताएं, आपने कहीं डिसएग्री करना है आप करें, आपको कोई बात अच्छी नहीं लग रही आप उसको पोलाइटली समझाएं, बताएं, कम्युनिकेट करें। ये ना करें कि अगला कुछ कह रहा है आप नहीं करना चाहते, आप वो कर दें कि मेरी इमेज ख़राब होगी या अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये बहुत बड़ा मसला है हमारी लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ भी है आई एम श्योर, लेकिन मैं आज क्योंकि लड़कियों के बारे में कवर कर रही हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ इस चीज़ से सफ़र करती हैं कि वो नहीं ना कर पाती हैं। उनको इस बात का डर है कि अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। यार जो मर्ज़ी सोचे, आप अपनी इज्जत करें ना, आप अपने आप को वैल्यू करें, आप अपने आप को वो अहमियत दें। और जब आप ये चीज़ें अपने लिए करेंगे तो बाकी लोग भी कदर करेंगे। जब आप अपने आप को नहीं देते वो अहमियत, वो इज़्ज़त, तो बाकी लोग भी यही समझते हैं कि इसको तो कुछ भी कह दो, या इससे तो कुछ कितना मर्जी काम करा लो या कुछ भी कर दो, ये तो वैलिडेशन के पीछे अच्छा बनने के लिए ये सब कुछ कर लेगी। ठीक है, तो ये प्लीज़ बाउंड्री सेट करें और तरीके से, पोलाइटली, तमीज़ से आप करें। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है कि आपने पहले साल सब कुछ बर्दाश्त करना है और पहले साल चुप रहना है। नहीं, वो तो दे विल नॉट, वो आपको जानेंगे कैसे, वो आपको समझेंगे कैसे, उन्हें क्या पता चलेगा कि आपको फॉर एग्जांपल इरम को क्या अच्छा लगता है या इरम को क्या चीज़ बुरी लगती है। इसीलिए आई थिंक जो ये हमारा रिश्ता कल्चर है, जो ये और जो हमारी आंटीज़ हंटिंग पे जाती है रिश्ते के लिए, उनकी क्या चीज़ होती है, पहली प्रायोरिटी ये होती है लड़की यंग हो। यंग लड़की क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी सोच उस तरह से डेवलप्ड नहीं है। आप देखें यूजुअली लड़कियां 3rd ईयर में होती हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होती हैं, रिश्ते हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं कि 1 साल बाद में पढ़ लेगी, तो उसने तो पूरा उसका जो थॉट प्रोसेस है वो बना ही नहीं। उसने दुनिया में अभी क्या ही देखा है, लाइक यूनिवर्सिटी से घर, घर से यूनिवर्सिटी, क्या एक्सपोजर मिला है उसको, क्या एक्सपीरियंस मिला है। वर्क लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता उनके पास, लोगों से उस तरह से इंटरेक्शन नहीं होती। घर पे लाइक इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। लाइक जिस तरह मैं पढ़ रही थी, घर आए, बैक साइड में रखा, सो गए आराम से, शाम को उठे, चाय कह दी कि अम्मी प्लीज़ चाय दे दें, पढ़ने बैठ गए, छुट्टी है, कज़न्स को बुला लिया, पार्टी चल रही है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ फ्रॉम द स्क्रैच वेयर घर का कंफर्ट छोड़ के, पेरेंट्स का सपोर्ट छोड़ के सब कुछ एक तरफ हो जाता है और आपने एक आप लग जाते हो पीपल प्लीजिंग में यार, चाहते ना चाहते, क्योंकि इतना प्रेशर होता है हर किसी का कि ओके आई वांट टू बी अ गुड बहू, ओके आई वांट टू बी अ गुड वाइफ, एंड देन ऑब्वियसली व्हेन यू हैव किड्स आई वांट टू बी अ गुड मदर। तो हम ये चीज़ें अपने लिए करें तो ये ठीक है, लेकिन हम ये चीज़ें लोगों के लिए कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि मदर्स को आप देखें, मतलब कितना बार मैंने ये देखा है कि मैसेजेस आ रहे होते हैं कि अगर मैं ये करूँगी, लाइक पॉजिटिव पेरेंटिंग पे कोई डिस्कशन चल रही है, तो एवरीबडी विल थिंक कि ये कैसी माँ है। तो मैंने कहा आपने लोगों से सर्टिफिकेट लेना है कि आपके अच्छी माँ है या नहीं है। आपका सर्टिफिकेट आपका बच्चा है जो इंशाल्लाह बड़ा होके आपको मिल जाएगा वो सर्टिफिकेट कि आप कितनी अच्छी माँ है, जब आपकी तरबियत में लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, एंड अगेन वी आर नॉट डूइंग दिस टू प्रूव एनीवन एल्स, वी आर डूइंग दिस फॉर आवर किड्स, फॉर आवरसेल्व्स। तो अपनी इम्प्रूवमेंट की नीयत जो है वो आपके अपने लिए होनी चाहिए ना। ये क्यों है कि मैं इम्प्रूव करूँगी तो पीपल विल लाइक मी, ये नीयत भी गलत है, ये इंटेंशन ही गलत है कि मैंने इम्प्रूव करना है, मैंने ग्रो करना है, या मैंने ये चीज़ सीखनी है, ये पढ़ना है, ये करना है। हर चीज़ में हमारी लड़कियां वैलिडेशन ढूंढ रही हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढ रही हैं। ये वैलिडेशन अपने अंदर पैदा करें, जिसका ऑपोजिट ये है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि यंग लड़कियां चाहिए होती हैं,
वो भी ये देख रही होती हैं कि हम उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे, अपने सिस्टम में एडजस्ट कर लेंगे कि वो क्या ही कह लेगी। लाइक 21 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड, 23 ईयर्स ओल्ड लड़की क्या ही कह लेगी, कितना ही इनकार कर लेगी, कितना ही मना कर लेगी, कितना ही कुछ वो इंटरफेयर करेगी या हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। उससे हमारे सिस्टम में ही एडजस्ट होना पड़ेगा, उससे हमारे सिस्टम में ही बन के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग हो जाएगी ना, वरना उसको तो चलना है साथ, क्योंकि उसकी नीड है, उसको वो चाहिए वैलिडेशन जो घर वालों ने सिखाई है कि सबके साथ मिलकर रहना है, सबके साथ मिलकर चलना है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिस पे मैंने करनी थी बात। एक और चीज़ ये है कि जो इसका ऑपोजिट होता है ना, जो लड़की वैलिडेशन नहीं मांगती है, एक्सटर्नल वैलिडेशन, उसके ऑपोजिट को समझ लें कि एक कॉन्फिडेंट लड़की जिसका अपना ओपिनियन है, जिसकी अपनी सोच है, जिसको ना कहना आता है, जो उसको थॉट प्रोसेस अपना पता है कि अच्छा मैं ना कर रही हूँ तो मैं सही कर रही हूँ, या उसको गिल्ट फील नहीं होता कि मैंने ना करा तो मैंने कोई गलत बात किया, मैंने बदतमीज़ी की। अगेन मैं बदतमीज़ी इनकरेज नहीं कर रही, मैं पोलाइटली तमीज़ से अपनी फीलिंग कम्युनिकेट करने की बात कर रही हूँ कि मैं नहीं समझती कि मुझे ये करना चाहिए, या मैं नहीं समझती कि बहुत सारे लोग यार, आप कितने लोग, इवन आई हैव डन दिस कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही होती थी जस्ट टू फिट इन, जस्ट टू मेक अदर पीपल हैप्पी। और इन द लॉन्ग रन जब मैंने देखा, मैंने कहा मैं ये क्यों कर रही हूँ, I don't like this is not me. So you lose yourself and you lose your identity when you're trying to constantly please others, when you're trying to get that validation from outside. Start looking for that validation. It's in you. अपने अंदर तलाश करें, अपने अंदर ढूंढें, अपनी कदर को पहचानें। दूसरों के साथ अगर आपने फिट होने के लिए कोई भी काम करना है जो आप नहीं करना चाहते, तो वो सर्कल आपके लिए नहीं है। चेंज योर सर्कल, ऐसे लोगों को ढूंढें जो वो चीज़ एंजॉय करते हैं जो आप एंजॉय करते हैं। अगर कोई भी इंसान मुझसे कोई ऐसा काम करवा रहा है जो मैं नहीं करना चाहती, जो मुझे पसंद नहीं है, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, जो मुझे अनकम्फर्टेबल करता है, लेकिन मैं ये चारों चीज़ें इग्नोर करके वो काम उसके लिए करने को तैयार हूँ, और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो इंसान मुझसे वो काम करवा रहा है, तो इससे क्या साबित होता है कि उस इंसान को मेरी कोई परवाह नहीं है। तो मैं ऐसे इंसान के पीछे अपना मेंटल पीस क्यों ख़राब करूं, मैं क्यों वो काम करूं जिससे जो मैं ये चारों चीज़ें अपनी वो ख़त्म करके उस इंसान के लिए वो काम कर रही हूँ। लेकिन इन दी एंड ही डजंट केयर, ही ओनली केयर्स अबाउट हिमसेल्फ। वो तो अपना काम निकलवा रहा है ना उससे, और आपने वो कर लिया, उससे आपको क्या हासिल हुआ? 2 मिनट की तारीफ, 2 मिनट की वैलिडेशन, एंड देन अगेन देयर बैक टू यूजिंग यू। वो वही सारी चीज़ें आपसे कराएंगे। हमारी ख़वातीन पूरी ज़िंदगी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में सर्व करती हैं, खिदमतें करती हैं, काम करती हैं, इतना काम करती हैं, ओवर वर्किंग, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ, पूरी ज़िंदगियाँ लगा देती हैं काम करने में। और उनको हासिल क्या होता है इन दी एंड? जिन लोगों को वो खुश और इम्प्रेस कर रही होती हैं, देर स्टिल बैक बाइटिंग अबाउट दैम। ये मैंने कितनी एग्जाम्पल्स अपने ख़ानदान में देखी हैं कि पूरी पूरी ज़िंदगी लगाई है औरतों ने, और इन दी एंड उनको कुछ हासिल नहीं होता। नाउ एट द एज ऑफ 50 एंड 60 उनके पास क्या है? रिग्रेट्स हैं कि वो टाइम हम अपने बच्चों के साथ गुजारते, वो टाइम हम अपने ऊपर लगाते, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखते। आप देखें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस ले के लोगों को खुश रखने के चक्कर में उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब की हैं। और ये इट्स लाइक जस्ट माई ओन ख़ानदान की स्टोरी। और आप कितने ऐसे ख़ानदान हैं और कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो कर रही है सफ़र, क्योंकि हमने इसको ग्लोरीफाई किया हुआ है, हमने इसको ग्लैमराइज किया हुआ है कि एक अच्छी औरत कौन है? जिसका घर भी साफ़ है, जिसके बच्चे भी साफ़ हैं, जिसके बर्तन भी साफ़ हैं, जिसका किचन भी साफ़ है, जिसका पूरा एक पता नहीं क्या आइडियल हमारे दिमागों में कि एक आइडियल औरत ऐसी होती है। तो ठीक है, आपका घर भी साफ़ है, आपके बच्चे भी साफ़ हैं, आपके सब कुछ साफ़ है, तो आपके पास अपने लिए टाइम कहाँ है? क्या आप खुश हैं? क्या वो सफाई आप अपने लिए कर रही हैं? क्या वो सफाई आप इसलिए नहीं कर रही कि सब आपकी तारीफ़ करें, सब आपसे खुश रहें, सब आपको कहें कि वाह यार इसका तो घर चमक रहा होता है, इसके तो बच्चे चमक रहे? ठीक है यार, रहने दे, एक मतलब वो बर्तन किचन के इंतज़ार कर लेंगे। सिट डाउन एंड एन्जॉय योर कप ऑफ चाय। वो जो बच्चा है अगर उसके कपड़ों पे लगा हुआ है पेंट, तो उसको एंजॉय करने दें। हमने मेस को पता नहीं क्या गाली बना लिया है, हमने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है कि आपने गंद नहीं मचाना और आपने ये नहीं करना। मैं अक्सर व्हेन आई पोस्ट अ स्टोरी, जैसे कल मेरा एक PR रिसीव हुआ था, तो उसमें वो छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, थर्मोपोल और वो था, तो वो किड्स स्टार्टेड प्लेइंग एंड दे वर प्लेइंग स्नो एंड दे वर लाइक गोइंग क्रेजी। उनको इतना मज़ा आ रहा था, दे वर
इतना वो इन्जॉय कर रहे थे। मतलब आप महंगे से महंगा टॉय लेके दे दें, बच्चे इन्जॉय नहीं करते। जो उनको मेस से खुशी मिलती है, जो उनको वो जो होता है ना, पूरे घर में एक चीज़ फैल रही है, कचरा मच रहा है, जो उसका मज़ा आता है उनको, वो किसी चीज़ में नहीं आता। तो वो लाइक सच्ची खुशी उनको मिल रही थी। एंड आई पोस्टेड अ स्टोरी एंड पीपल स्टार्टेड आस्किंग ये साफ कौन करेगा, ये अब इतना गंदा हो रहा है घर, ये हो रहा है। गंदा नहीं हो रहा, वो क्या कर रहे हैं, मतलब पेंटिंग इज़ नॉट गंद, थर्मापोल से वो करना इज़ नॉट गंद। तो ये हमारे दिमाग में है गंदगी, कि हमने अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल बनाई हुई है, अपने बच्चों की ज़िंदगी भी मुश्किल बनाई हुई है, जस्ट टू गेन एक्सटर्नल वैलिडेशन कि ये अच्छी माँ है या ये अच्छी माँ नहीं है। ये कौन कौन बना रहा है ये स्टैंडर्ड्स, और क्यों हम फॉलो कर रहे हैं, और क्यों औरतों को एक गधा बनाया हुआ है। वर्किंग मदर्स को देखें कि वो बाहर से काम कर आ रही हैं, फिर घर पे मील्स बना रही हैं कि उनको गिल्ट है कि बच्चे जो है वो ऑर्गेनिक मील्स खाएं, फिर उन्होंने सफाइयाँ भी करनी है, फिर उन्होंने ससुरालों को भी खुश रखना है। इतना बर्डन हमने डाला हुआ है अपनी औरतों पर। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर गेटिंग मैरिड आप अपने आप की जो है ना शनाख्त अच्छी तरह से करें, ताकि अब जब आप अपने आप को समझ जाएंगे तो आपके लिए अपने पार्टनर को समझना आसान होगा। एंड देन जो बाकी रिलेशनशिप्स बनेंगे इंशाल्लाह आफ्टर शादी, उनको समझना आसान होगा। होता यह है कि आप खुद एक कंफ्यूज स्टेट में चल रही होती हैं, एंड यू आर यंग एंड देन यू आर मैरिड एंड नाउ यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड नाउ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, और उन सबको खुश करने के चक्कर में आप अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देती हैं। और ये मुझे बहुत सारे सवाल आए उस पर, जो मैंने वो पोस्ट की थी। अगेन मुझे बार बार वही पोस्ट ख्याल में आ रही है। तो उस पर ये सवाल था कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर गेटिंग मैरिड। ये आई थिंक आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल इसका होता है, क्योंकि फिर सामने वाले को पता होगा कि मैं बदतमीज़ी नहीं कर सकता, या घर वालों को भी पता होगा कि ये बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि ये उसको पता है अपने फाइनेंसेस कैसे देखने हैं, या ये इंडिपेंडेंट है, या ये अगर एक लड़की 21-22 ईयर्स की है, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ, शादी हो गई है आप, तो सबको पता है कि ससुराल वालों को बहुत अच्छी तरह से पता होता है कि अच्छा इसने तो हमारे वे ही चलना है, तो माए वे या हाई वे खेलते हैं वो लोग। और फिर लड़कियां होती हैं ब्लैकमेल, एंड देन यू नो सून आफ्टर शादी इफ़ देर प्रेगनेंट या बेबी हो गया है, एंड देन देर लाइक अच्छा अब हम क्या करें, अब वो पजल हैं, अब वो बैठी नहीं है, अब वो देर मैसेजिंग नहीं कि अब हम क्या करें। तो चलो अब आपका तो जो होना था हो गया, इस पर भी मैं करूँगी कि व्हाट आर दी ऑप्शंस फॉर वेमेन, यू नो, जो चाहती हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। पर उससे पहले जो लड़कियां हैं जिनकी अभी नई शादी है, उनके लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना बैंक अकाउंट ज़रूर बनाएं। उसके बाद आप ये सीखें अपने फाइनेंसेस मैनेज करना, आपका मंथली खर्चा क्या है, कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब आप कर रही हूँ व्हेन यू गेट मैरिड, कहीं ना कहीं से आपकी इनकम आ रही हो, ताकि उन लोगों को आइडिया हो, आपको अपनी वर्थ पता होगी ना। जब आपको किसी भी चीज़ के साथ मनी जुड़ा होता है, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मनी में अपनी वर्थ डाल दें, बट यू नो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि अच्छा आई कैन ऑल्सो डू इट। लड़कियों को हम सारी ज़िंदगी बिल्ड ही नहीं करते, उन पर इन्वेस्ट ही नहीं करते, लाइक उनकी जहनी उस पर, और फिर हम क्या कहते हैं, उन्हीं लड़कियों को हम बाद में बात सुना रहे थे, घर वाले बातें सुना रहे थे कि तुम्हें क्या पता, तुम कभी घर से बाहर गई हो, तुमने कभी ये काम अकेले किया है, तुम्हें क्या पता। तो आपने पता चलने ही नहीं दिया ना कभी उसको अकेले जाने दिया, ना कभी उसको बैंक का कोई काम करने दिया, तो कैसे पता चलेगा। गाड़ी चलाना सिखाते नहीं और फिर कहते हैं कि तुम इधर कभी ड्राइव किया है, अगर वो ड्राइविंग पे कुछ कहते तो ये चीज़ें सीखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पूरी ज़िंदगी आपके काम आएंगी, तो ये आपने सीखनी है और अपने आप को मजबूत बनाना है। जितना आप अपनी वर्थ समझती जाएंगी, उतना आप दूसरों से ये पावर लेती जाएंगी कि वो आपको डिक्टेट करें। तो अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें, दूसरों के हाथ में नहीं दें। ये जो आपकी बॉडी है ना, इसमें आपने आखिरी सांस तक रहना है। किसी दूसरे इंसान के साथ आपने एक लिमिटेड वक्त तक रहना है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे वो आपका ख़ानदान है, आपकी अपनी फैमिली है, आपके हस्बैंड की फैमिली है, सबके साथ आपका लिमिटेड इंटरेक्शन है। इन दी एंड आपने यू हैव टू लिव इन दिस बॉडी, तो इसका ख्याल रखना है, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी स्पेस का ख्याल रखना है। अभी मैं अरूज के साथ डिस्कस कर रही थी कि बाउंड्री सेटिंग पर, कि इफ़ यू आर लिविंग इन द सेम हाउस, आप एक घर में रह रहे हैं, आपके सबके साथ इंटरेक्शन भी होनी है, एंड देन यू नो क्या करें कि आप घर में हर वक्त लड़ाई भी नहीं करना चाहते और फिर इंटरेक्ट भी करना है। अब ऊपर कोई फर्नीचर घसीट रहा है, जैसे अभी मुझे ये बर्दाश्त करना ही करना है, तो यू कैन नॉट चेंज योर सिचुएशन। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं वो लोग इस वजह से करते हैं कि उनको अपनी फीलिंग्स का इजहार करना नहीं आता, बिकॉज नेचुरली हमें शुरू से ट्रेन किया जाता है कि फीलिंग्स को सप्रेस करो। आप जो फील कर रहे हैं वो बताने की इजाज़त आपको दी नहीं जाती। रोना आ रहा है तो कहते हैं चुप करो, कमरे में जाओ।
आप अपने माँ बाप को कुछ दिखाने आए हैं बड़ी खुशी से, कोई चीज़, यू नो, यूर अ यंग गर्ल एंड यू आर गोइंग टू योर पेरेंट्स एंड यू वांट टू शो समथिंग टू योर पेरेंट्स कि ये देखें ये वो। अब आपको जो आपके जहन में था रिएक्शन, जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो लोग देखेंगे, खुश होंगे, शाबाशी देंगे, वैसा रिएक्शन आपको नहीं मिला और उसका ऑपोजिट मिला और नेगेटिव मिला कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रही हो कलरिंग में या ड्राइंग में, जाके पढ़ने बैठो एंड ऑल दैट। तो फिर वो जो यंग गर्ल है उसके सिस्टम में क्या गया कि एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इम्पोर्टेंस नहीं मिली, वैलिडेशन, फिर वो बाहर से वैलिडेशन लेने में लग जाती है ना, गलत तरीक़ों से, गलत लोगों से, क्योंकि उसकी अपनी वर्थ नहीं बन पाती। तो अभी खैर हम बैक टू बाउंड्री सेटिंग। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि सामने वाले को, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि पोलाइटली बताएं, आप ये कहें उससे कि जो आप कर रहे हैं या जो आप कह रहे हैं उससे मुझे तकलीफ़ हो रही है और मेरा काम है कि मैं अपने आप को, मेरा डिफेंस है कि मैं अपने जहन को और अपने दिल को तकलीफ़ से बचाऊं, इसीलिए मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, या इसीलिए मैं इंटरेक्शन लिमिटेड रखना चाहती हूँ, या इसलिए मैं आपके साथ वक्त नहीं गुजारना। आई लव यू। इफ़ ही इज़ योर फैमिली मेम्बर, आपका भाई, आपकी बहन है, टेल देम आई लव यू, यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, बट आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। क्लियरली बताएं और उनको साथ ये बताएं कि मैं ये चीज़ें आप करते हैं या ये चीज़ें आप कहती हैं तो मैं इससे हर्ट होती हूँ। तो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि या तो ये बातें आप करना बंद कर दें, वो भी फिर आगे से आपको बताएंगे ना कि ये बातें वो क्यों करते हैं। यूजुअली लोगों का डिफेंस ये होता है, जैसे कि मेरा डिफेंस भी यही था कि अगर मैं हर्ट हुई हूँ तो मुझे हर्ट करना है। अगर किसी ने कोई बात ऐसी की जिससे मुझे तकलीफ पहुँची तो मैं आई मेक श्योर कि मैं कोई उससे घटिया बात करूँ कि वो बंदा भी हर्ट हो। तो ये मैं करती थी एंड आई नो इट्स अ टेरेबल थिंग टू डू, बट ये इंसान करता है, डिफेंस में करता है। तो आप उसको बताएं कि मैंने ये बात की क्योंकि आपने ये बात की और मैं इससे ट्रिगर हुई या इससे मुझे तकलीफ़ हुई, तो मैं आपको तकलीफ़ देना चाहती थी इसलिए मैंने बात की। तो ये बाउंड्री सेटिंग, आई थिंक इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें, आप अगले को बताएं। बहुत सारी दफ़ा हम ये करते हैं कि ताल्लुक़ लिमिटेड कर देते हैं। ये अभी मैंने पढ़ा भी साइकोलॉजी में कि इसको बिल्डिंग ब्रिजेस, लाइक इट्स लाइक रिपेयरिंग योर रिलेशनशिप विद समवन, जिससे आप प्यार भी करते हैं, जो आपके लिए अहम भी है, पर आप उससे इंटरेक्ट नहीं करते क्योंकि जो आजकल की जनरेशन ने बनाया हुआ ना कि कट ऑफ टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ, कट ऑफ नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर, यू कांट डू दैट। इफ़ योर चाइल्ड इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ तो आप उसको कट ऑफ तो नहीं कर सकते ना। यू हैव टू डील विद दैट स्ट्रेस, यू हैव टू मैनेज दैट स्ट्रेस, कि आप अपना स्ट्रेस भी मैनेज करो और आप बच्चे को भी सिखाएं, उससे डील करें, उसको समझाएं, बताएं कि क्या चाहते हैं आप, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। हम आजकल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमारा माइक ख़राब हुआ है, दूसरा वाला माइक कनेक्ट नहीं हो रहा, बहुत मसले चल रहे हैं। प्लीज़ हमें दुआएं भेजें ताकि ये हमारी चलती रहे पॉडकास्ट और हम आप तक अपनी मोहब्बत भरी बातें पहुंचाते रहें। बड़े लोग पूछते हैं यार कि कपड़े कौन से पहने हुए हैं, तो मैंने कहा आज से जब हम रिकॉर्ड करेंगे चाय चैट के, तो अपने कपड़े भी बताया करूँगी। आज मैंने पहना हुआ है एथनिक का ड्रेस, ये प्रेट वेयर है, सिलवाया नहीं है, सिला सिलाया मिला है। एंड आई रियली लाइक ये जो सिले सिलाए पीसेस मिल जाते हैं ना, दे मेक योर लाइफ मच मोर ईजियर, क्योंकि मेरे टेलर के चक्रों ने मुझे पागल किया हुआ था। तो मैं बड़ी सुकून में हूँ। ये वही ड्रेस है जो मैंने अपनी शॉपिंग वाले वीडियो में भी दिखाया था। आज मैं इतनी जज्बाती थी अपनी कॉन्वर्जेशन में क्योंकि वो दिल से आ रही थी सारी बातें कि मुझे कोई होश ही नहीं रहा कि मेरी ग्रीन टी तो अब पानी बन चुकी है। सो आई एम गोना हीट दिस अप, नहीं आई एम गोना माइक्रोवेव दिस एंड देन आई हैव इट। और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, नेक्स्ट एपिसोड किस चीज़ पर हो, टॉपिक सजेस्ट कर दिया करें, बताया करें कि आपको कैसी लगी एपिसोड। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। तो भेजा करें प्यारे प्यारे कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।